पढ़ेंगे जिसका नाम है 5 Children and It, whose author is Edith Nesbit. The main characters in the story is 5 children: Cyril, Anthea, Robert, Jane and baby lamb. And there's one creature, It. And we will see the caretakers, Martha and Cook. Now coming to the author, Edith Nesbit was an English author and poet. She published her books for children under the name of E. Nesbit. So एडिथ नेस्बिट जो है वो एक इंग्लिश ऑथर है, पोएट है, और उन्होंने ई नेस्बिट जो नाम है उस अंडर में बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स को पब्लिश किया है. शी रोट मोर देन 60 बुक्स फॉर चिल्ड्रन. उन्होंने बच्चों के लिए 60 बुक्स से भी ज्यादा लिखे हैं. शी रोट टेल्स ऑफ फैंटेसी एंड मैजिक इन विच नॉर्मल चिल्ड्रन कम अक्रॉस एन अनयूजुअल कैरेक्टर और इवेंट. सो उन्होंने जो कहानियां लिखी है वो ज्यादातर फैंटेसी मतलब कल्पना से भरी हुई है और बहुत सारा मैजिक से भरा हुआ है, जिसमें कि नॉर्मल चिल्ड्रन जो है वो एक अनयूजुअल कैरेक्टर के अक्रॉस आते हैं. नाउ कमिंग टू द स्टोरी, Cyril, Anthea, Robert, Jane and the baby called the lamb live in London. तो ये जो 5 children हैं, Cyril, Anthea, Robert, Jane और baby lamb, ये लोग पांचों children लंदन में रहते हैं. But their parents take them to stay in the countryside during the summer. लेकिन उनके पेरेंट्स जो है उनको एक गांव साइड में ले जाते हैं ताकि वो समर हॉलीडेज मतलब समर का टाइम वहीं पे बिताए. The idea of staying in the countryside was wonderful for the children who were used to rows of dull grey houses and dull grey streets with nowhere to go. So ये जो आइडिया होता है कि गांव जाना या गांव एरिया में रहना, छुट्टी मनाना, वो उन चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया होता है जो कि अपना पूरा का पूरा समय शहर के जो ग्रे स्ट्रीट्स, ग्रे हाउसेस जो है डल एकदम मतलब बोरिंग टाइप एरियाज, वहां पे पूरा समय बिताते हैं और उनको कहीं जाने को होता नहीं है. तो इसलिए उनके लिए जो कहीं और गांव टाइप का एरिया में जाना, वहां का सब कुछ देखना उनके लिए बहुत ही अच्छा वंडरफुल आइडियाज होता है. However, their father had to go away on business and their mother had to go away too. और ऊपर से उनके फादर को भी बिजनेस के लिए कहीं बाहर जाना होता है और उनकी मम्मी भी घर में नहीं रहती, उनको भी बाहर जाना होता है. सो कुक एंड मार्था जो है लुक आफ्टर देम, उनके केयर टेकर्स है जो उनका ध्यान रखते हैं. बट द चिल्ड्रन क्विकली ग्रो बोर्ड. लेकिन क्या होता है कि वो चिल्ड्रंस जो होते हैं वो बहुत जल्दी ही उनसे बोर हो जाते हैं. One day they decided to go outside and build a sand castle in a big gravel pit. So एक दिन वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि बाहर जाएंगे और वहां पे एक बड़ा सा ग्रेवल पीट क्या होता है? अ प्लेस वेयर ग्रेवल इज डग आउट ऑफ द ग्राउंड. एक जगह होता है, एक प्लेस जहाँ पे वो नीचे का जो ग्राउंड है उसे खुदाई करके वहां से ग्रेवल्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर का जो टुकड़ा होता है वो सब निकाला जाता है. तो वहां पे एक बिग ग्रेवल पीट है जहाँ पे वो लोग जाकर के खुदाई करके वहां पे जो एक बड़ा सा सैंड कैसल बनाएंगे. While digging, they come across a strange creature. जब वो खुदाई कर रहे थे तो वो एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर मिलता है. Now read on to find out about their amazing adventure. अब यहाँ पे जब वो क्रिएचर मिलता है तो उन लोगों का क्या एक अमेजिंग सा एडवेंचर होता है, उनसे मिलते हैं तो क्या होता है उनके साथ. सो वो स्टोरी अब हम लोग पढ़ेंगे. It's alive. Anthea screamed. Help! It will get away. सो क्या होता है, एंथिया उसे देख करके जोर से चीखती है कि इट इज अलाइव, वो जिंदा है. हेल्प, इट विल गेट अवे, और हम लोगों को मदद करना चाहिए ताकि वो बाहर आ जाए. व्हाट हैव यू फाउंड? डिमांडेड रॉबर्ट. सो रॉबर्ट बोलता है कि क्या मिला है तुम लोगों को? अ रैट, क्या वो एक चूहा है? परहैप्स इट्स अ स्नेक, सेड जेन शडरिंग. तो जेन बोलता है कि हो सकता है कि ये स्नेक हो. नो, सेड एंथिया. सो एंथिया बोलते हैं कि नहीं, वो स्नेक भी नहीं है. इट्स टू बिग फॉर अ रैट एंड टू फरी फॉर अ स्नेक. वो बहुत ही मतलब वो काफी बड़ा है, एक चूहा नहीं हो सकता. चूहा बहुत ही छोटा होता है, चूहा के कंपैरिजन में वो बहुत ही अधिक बड़ा है. एंड टू फरी फॉर अ स्नेक, और स्नेक नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फरी है. फरी मतलब जिसके बॉडीज में पूरा फर होता है. इट्स गॉट हैंड्स एंड फीट एंड इट स्पोक टू मी. और क्योंकि उसके हाथ भी है, पैर भी है और वो मुझसे बोल भी रहा है, सो वो रैट भी नहीं है, वो स्नेक भी नहीं है. लीव मी अलोन, सेड अ हस्की वॉइस, मेकिंग देम ऑल जंप बैक एंड देयर हार्ट्स जंप्ड नियरली एज फास्ट एज दे डिड. सो क्या होता है कि एक बहुत ही खराश सा आवाज निकलता है और बोलते हैं कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो. और इस तरह से जैसे वो क्रिएचर कुछ बोलता है उसके मुंह से आवाज निकलता है कि सारे के सारे बच्चे पीछे कूद जाते हैं और उनको बहुत ही जोर का डर लगने लगता है. उसका हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है. प्लीज कम आउट, एंथिया सेड इनटू द होल, आई विश यू वुड. सो एंथिया क्या करती है, वो होल के पास जाकर के बोलती है कि प्लीज तुम बाहर आ जाओ और मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर आओ और मुझे पता है कि तुम जरूर बाहर आओगे. ओह वेल, इफ दैट्स योर विश,
said the voice. So वो वॉइस जो था, वो क्रिएचर का वॉइस, वो क्रिएचर बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं आ जाता हूँ. एंड आउट ऑफ द होल wriggled a fat furry brown creature. और उस पिट के, उस होल के बाहर से एक बहुत ही मोटा सा, एक फरी, पूरा ब्राउन कलर का क्रिएचर बाहर आता है. इट वॉज अबाउट द साइज ऑफ अ लार्ज कैट बट विथ आर्म्स, लेग्स, फीट एंड हैंड्स लाइक अ मंकीज. सो वो जो बाहर क्रिएचर आया वो एक बड़ा सा कैट के जैसा था, लेकिन उसके आर्म्स भी थे, लेग्स भी था, फीट भी था और हैंड्स भी थे, जैसे कि एक मंकी का होता है. लॉन्ग विस्कर्स एंड पॉइंटेड ईयर्स लाइक अ बैट. और जैसे चमगादड़ का एक बड़ा सा मूंछ और पॉइंटेड ईयर्स होता है, जैसे कि चमगादड़ का, उस टाइप का उसका मूंछ भी था और पॉइंटेड ईयर्स भी था, बैट्स की तरह का. इट्स आईज वेयर ऑन स्टॉक्स लाइक अ स्नेल्स हॉर्न्स एंड इट कुड स्ट्रेच और शॉर्टन देम. और उसका आईज भी जो था वो एक स्टॉक में, मतलब एक जैसे कि ठंडर टाइप का कोई स्टिक होता है, उस टाइप का ऊपर में उसका आंख था, लाइक अ स्नेल्स हॉर्न, और स्नेल की जैसा हॉर्न भी था, जो कि उसका मतलब बड़ा भी होता था, छोटा भी होता था, उसकी विश के अकॉर्डिंग. कैन वी टेक इट होम? आस्क्ड जेन. तो जेन पूछता है कि क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? द क्रिएचर टर्न्ड इट्स लॉन्ग स्टॉक आईज ऑन टू टेक अ गुड लुक एट हर. डज शी ऑलवेज टॉक नॉनसेंस? इट सेड. सो वो जैसे जेन उसको बोलते हैं अपने सारे चिल्ड्रंस को कि क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं, तो वो क्रिएचर क्या करता है कि वो उसका जो स्टॉक आईज जो था वो अपना मतलब बड़ा करके उस तरफ से देखता है, सबको एक अच्छा लुक हो उसको दिखे. सो वो देख करके बोलता है कि क्या ये हमेशा इसी तरह का बिना मतलब का बात करती है क्या? वो क्रिएचर पूछता है. शी आस्क्ड मी टू. शी डजंट मीन टू, सेड एंथिया जेंटली. सो एंथिया बोलती है कि इसका ये मतलब नहीं था, वी वोंट हर्ट यू, डोंट बी अफ्रेड. सो एंथिया उस क्रिएचर को बोलती है कि हम तुम्हें कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है. अफ्रेड, रिपीटेड द क्रिएचर इंडिग्नेंटली. सो वो क्रिएचर जो होता है वो बहुत ही गुस्से से बोलता है कि अफ्रेड मतलब डरना, मैं डरूंगा. डोंट यू नो अ पैसमेट when you see one? So वो बोलता है कि मैं डरूंगा, वो भी क्या तुमने कभी भी आज तक एक पैसमेट को नहीं देखा है? A Samiate, repeated Anthea, what's that? So Anthea बोलती है Samiate, ये क्या होता है? A sand fairy in English, it said crossly. So वो क्रिएचर बोलते हैं कि पैसमेट मतलब होते हैं a sand fairy. A sand fairy मतलब जैसे एक फेरी होता है, जो हम लोग फेरी टेल्स में जो परियों के बारे में पढ़े, उसी तरह का परी होता है जो कि सैंड में रहता है. Now go away. It wriggled down into the sand again. So बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ. और वापस वो अपनी सैंड में चला जाता है. Please don't go, cried Robert. So Robert उसको रोकता है, बोलता है कि नहीं तुम जाओ मत. You are the most wonderful thing I have ever seen. So Robert बोलता है कि तुम अभी तक में सबसे खूबसूरत सा क्रिएचर हो जिसे हम लोगों ने आज तक देखा है. The sand fairy smoothed its long rat-like whiskers and smiled. So sand fairy उसकी बात से सुनकर के थोड़ा सा स्माइल करती है. How long have you been here? asked Robert. So Robert बोलता है कि तुम यहाँ पे कब से हो? Ages, said the passmate. Thousands of years. मतलब हम यहाँ पे बहुत ही वर्षों से, बहुत ही सालों से, हजारों सालों से यहाँ पे हैं. Where are the other passmates? asked Robert. So Robert बोलते हैं कि ठीक है तुम passmate यहाँ पे बहुत सालों से हो, तो बाकी सारे passmates कहाँ पे हैं? The passmate's head and whiskers drooped. और ये चीज सुन करके उसका सिर नीचे झुक जाता है. It's very sad. ये बहुत ही दुखी की बात है. The children used to build castles on the beach for us to live in. So वो बोलते हैं कि चिल्ड्रंस जो यहाँ आते हैं, यहाँ पे कैसल्स बनाते हैं यहाँ बीच में, ताकि हम लोग यहाँ पे रह सके. But they would dig moats around them and that nasty sea would rush in. और क्या होता है कि वो लोग इतना मतलब कि खाई जैसा इतना गहरा मोट्स बनाते हैं कि वहां पे क्या होता है कि जब भी वो समुद्र से पानी आता है तो वो उसे भर जाता है. और भर जाने से क्या होगा? wasn't that fun? asked सीरल. तो वो सीरल सुन के बोलते हैं कि ये तो और अच्छा है ना, इसमें ये तो मजे का बात है. फन, said the passmate. तो वो वही पैसमेट बोलते हैं कि ये फन मतलब ये मजा का बात क्या है? वी आर डेलिकेट क्रिएचर्स, हम लोग बहुत ही नाजुक प्राणी हैं. If we get wet, we catch cold and die. अगर हम लोग भीग जाएंगे तो हम लोगों को तुरंत ही सर्दी लग जाएगी और फिर उससे हम लोग मर जाएंगे. So there were fewer and fewer of us. Now goodbye. So पैसमेट वही बोलती है कि हम लोग मर जाएंगे और उससे इसी की वजह से हम लोग बहुत दिन पर दिन घटते जा रहे हैं, बहुत ही कम हो गए हैं. So now इतना ही बोला और फिर बोला कि गुड बाय. Please stay, said the children. And James added, can you grant us wishes like a fairy? So children बोलते कि नहीं तुम जाओ मत, तुम रुक जाओ यहाँ पे. और जेन उसे बोलता है
कि क्या आप रियल फेयरीज की तरह हमें हमारा जो मनचाहा विश होगा उसे पूरा कर सकते हो क्या? हम लोग आपसे विश मांग सकते हैं? आई जस्ट डिड, इट सेड। सो इट बोलती है कि यस, हम भी ऐसा कर सकते हैं। यू विश्ड आई हैड कम आउट, आई वुड कम आउट एंड आई डिड। सो वही बोलती है कि तुम लोगों का विश था कि मैं बाहर आऊं अपने होल से, सो मैं बाहर आई और फिर तुम लोगों का विश तो पूरा हुआ ही ऐसे। ओह प्लीज कैन वी हैव अनदर वन, आस्क्स जेन। तो जेन बोलता है कि ठीक है, लेकिन क्या हमें दूसरा विश भी मिल सकता है? हमें चाहिए। इफ यू मस्ट, इट सेड ग्रम्पली। सो बहुत ही चिड़चिड़ाते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए तो ठीक है, बट लेकिन जल्दी करो, बट हरी अप अबाउट इट प्लीज, सेड एंथिया, रिमेम्बरिंग अ विश दैट शी and Jane had talked about. We wish we were very very beautiful. So Anthea बोलती है कि ठीक है, मैं बोल रही हूँ। So उसको याद आ जाता है कि वो एंथिया और जेन का क्या विश था कि हम लोग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाए। The plasmid stretched out its eyes on their stalks and seemed to hold its breath and puff itself out until it was twice its normal size. So उसका विश जो है पैसमिड फिर पूरा कर देती है। आई होप इट डजंट हर्ट इटसेल्फ, सेड एंथिया, और क्रैक इट्स स्किन, रॉबर्ट सेड एंग्शियसली। Then the plasmid suddenly let out its breath and collapsed down on its usual size. I hope that didn't hurt, said Anthea. Just my whisker, it said. You are a kind and thoughtful child. Quickly, it buried itself in the sand again. The children looked at each other. Each of them was looking at three astonishingly beautiful faces. So क्या होता है कि जैसे वो लोग विश मांगते हैं तो फिर वो जो इट था, वो जो क्रिएचर थी, वो बहुत उन लोगों का विश पूरा कर देती है। और जब वो पूरा कर देती है विश तो फिर वो वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। और जब बच्चे एक दूसरे को देखते हैं तो देखते हैं कि कितना खूबसूरत सा सभी का फेसेस है। इट वॉज लुकिंग लाइक एट स्ट्रेंजर्स, सभी एक दूसरे से बहुत ही अनजान दिख रहे थे क्योंकि कोई भी पहचान में नहीं आ रहा था। पहले का जो ऑर्डिनरी जो साधारण फेस था वो बदल चुका था, वो लोग बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। If it hadn't been for their clothes, they wouldn't have known each other. So अगर उन लोगों का पुराना वाला कपड़ा नहीं रहता तो फिर उन लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, बिल्कुल भी अलग दिख रहे थे। Cyril, you look like a golden-haired angel, said Cynthia. So Cynthia बोलती है कि Cyril जो है वो एक golden hair का एक angel लग रहा है। It's not like you. I think I liked you and Robert better before. And you two girls look like silly greeting cards, said Robert. Let's go home. It must be dinner time. तो अभी क्या होता है कि सारे बच्चे अब घर जा रहे थे क्योंकि डिनर टाइम हो चुका था। I'll carry the lamb, said Anthea. So Anthea क्या करती है, वो बेबी लैम्प को कैरी करती है, अपने गोद में उठा लेती है। The baby who had woken up took one look at her and howled. अब जब वो बेबी जाग जाता है सो वो जैसे बाकी के चिल्ड्रंस को देखता है सो फिर वो डर जाता है, चीखने लगता है जोर जोर से क्योंकि सभी का तो फेसेस बदल चुका था। When the children tried to pick him up, he only fought and kicked. और जब वो बच्चे उसे उठाने का कोशिश किए तो वो बस चीख रही थी और एक दूसरे को बस झगड़ा कर रही थी, किक कर रही थी, मतलब कोई पहचान में आ नहीं रहा था। It was an hour before the lamb would let me carry him home, and by that time the lamb was as hungry as a lion and as thirsty as a desert. So अब क्या होता है कि वो लोग बहुत ही मुश्किल से लैम्प को लेकर के घर पहुंचते हैं, जबकि लैम्प बहुत ही ज्यादा भूखा था, प्यासा था। When they reached the house, Jane was almost falling under the lamp's weight. और जब वो लोग घर पहुंचे थे तो लैम्प का जो मतलब वो इतना वो झगड़ा कर रहा था, किक कर रहा था कि उसे उठाना बहुत ही मुश्किल था। और जब वो उठा करके वो लोग घर पहुंचे थे तो जेन ऑलमोस्ट उससे इतना थक चुका था कि लग रहा था कि वो गिर ही जाएगा। She was glad to hand him to Martha, who was waiting for them at the door. Martha snatched him from her. तो वो जब उसे देखी थी मार्था को गेट पे कि वो मतलब बच्चों को लेने के लिए आई है तो वो खुश थी कि मारे उसका कुछ ठिकाना ही नहीं था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी उसे लेते हुए। और जैसे ही मार्था उन लोगों के पास वो लैम्प को देखी तो वो उसे छीन ली क्योंकि वो खुद को नहीं पहचानी कि वो चारों के चारों बच्चे कौन थे। Who on earth are you? She demanded. What are you doing with our baby? So बोलते तुम लोग कौन हो, तुम लोग मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? We are us, said Robert. I'm Robert and I'm Cyril, said Cyril. Let us in. So वो लोग बोलते हैं कि मैं रॉबर्ट हूँ, मैं सिरिल हूँ, मुझे अंदर आने दो प्लीज। वी नो वी लुक डिफरेंट बट बिगैन एंथिया। सो एंथिया जैसे ही बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि हम लोग बहुत ही डिफरेंट लग रहे हैं। आई डोंट नो हु यू लॉट आर एंड व्हाट आर यू अप टू, स्नैप्ड मार्था। सो जैसे एंथिया शुरू करती है बोलने के लिए, मार्था बोलती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता है तुम लोग कौन हो और तुम लोग क्या करना चाहते हो, जाओ यहाँ से। और इतना बोलती है वो दरवाजा उन लोगों के मुंह पे बंद कर देती है। बट इफ आवर चिल्ड्रन पुट यू अप टू दिस,
they'll be in trouble. Shoo, she shut the door in their faces. The children banged at the door and rang the bell, but it was no good. So वो children बहुत ही डोर बजाते हैं, बेल बजाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है. वो लोग मार्था वो डोर खोलती ही नहीं है. They wandered away down the lane, hungry, thirsty and stunningly beautiful. So वो लोग क्या करते हैं, उस गली में पूरा घूमते हैं, भूखे प्यासे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता उसका. Finally tired and with nowhere to go, they sat down under a hedge. तो क्या होता है कि जब वो थक जाते हैं और उन्हें कहीं जाने को नहीं मिलता है, तो वो एक जगह पे बैठ जाते हैं. इट विल वेयर ऑफ एट सनसेट, सेड जेन. सो जेन बोलती है कि जैसे ही सनसेट होगा तो हम लोग ऑर्डिनरी वापस से पहले जैसा बन जाएंगे. देन वी विल लुक अंडर नॉर्मल अगेन. देन हडल टुगेदर फॉर कंफर्ट दे फेल अस्लीप. और जैसे ही मतलब कि बहुत ज्यादा वो लोग मतलब भीड़ भाड़ से आए हुए थे, तो फिर वो लोग को नींद आ जाता है, वो लोग वहां पे सो जाते हैं. व्हेन आंथिया अवोक द सन हैड सेट. और जैसे ही आंथिया का फिर नींद खुलता है तो उस वक्त सनसेट हो चुका होता है, सूर्यास्त हो गया होता है. इट्स ऑल राइट, शी क्राइड, वी आर ऑर्डिनरी अगेन. तो वो बोलती है कि अब हम लोग पहले जैसा हो गए, पहले जैसा साधारण बन गए. वेयर डू यू थिंक यू हैव बीन, डिमांडेड मार्था व्हेन दे गॉट होम. दे हैड सम वेरी स्ट्रेंज चिल्ड्रन हियर दिस आफ्टरनून. जब वो लोग घर पहुंचते तो मार्था बोलती है कि तुम लोग कहाँ थे पूरे टाइम. हम दोपहर के टाइम पे बहुत ही अजीब से बच्चे आए हुए थे. दे वर हॉरिबल, सेड एंथिया. सो एंथिया बोलती है कि क्या वो बहुत ही ज्यादा भयंकर थे. दे स्टॉप्ड अस फ्रॉम कमिंग होम अंटिल नाउ. और वही लोग थे जो कि हम लोगों को अभी तक रोक के रखे थे, हम लोग को घर नहीं आने दे रहे थे. वी ओनली जस्ट गॉट अवे एंड वी आर स्टार्विंग. और हम लोग अभी बस छूट के आए हैं और हम लोग बहुत ही ज्यादा भूखे हैं. Well, don't you go near them again, said Martha. So Martha बोलती है कि ठीक है, अब तुम लोग कभी भी उसके पास मत जाना. As cook brought in a supper that looked and smelled delicious. और उसी वक्त कुक जो है, ये कुक, ये वहां पे बहुत ही डिलीशियस खाना लेकर के पहुंच जाते हैं. We'll take good care to never see them again, said Robert. So Robert बोलता है कि ठीक है, अब हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग उस पर कभी भी ध्यान ना दें, उन सभी बच्चों से कभी ना मिले. And they never have. An extract from the 5 Children and It by Edith Nesbit. So ये था हमारा स्टोरी. ये पूरा स्टोरी जो है 5 Children and It का एक एक्सट्रैक्ट पार्ट है. बस इतना सा ही स्टोरी था. That's all. Thank you so much.